हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। शाम के बज रहे हैं 5 और आज दिन में काफ़ी सारे काम थे, तो इस वजह से मैं कपड़े वगैरह नहीं धो पाई थी। तो अब जाके मैंने यहाँ पे शाम को धोए हैं और दोनों बच्चे उठ गए थे, तो दोनों को लेके मैं छत पे आई थी सुखाने के लिए। और जब भी मैं इसके साथ आती हूँ ना, मतलब बाबू को लेके ही आना पड़ता है मुझे, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मतलब एक कपड़ा मैं डालती हूँ सूखने के लिए, तो ये 2-4 इधर-उधर फेंक के गंदे कर देती है। तो इस वजह से मैंने ऊपर डाल दी है बाल्टी, नहीं तो नीचे रहेगी तो ये मुझे बिल्कुल ही काम नहीं करने देती है। इसके पीछे भागते-भागते ना मतलब एकदम परेशान हो गई हूँ मैं, क्योंकि इसको ना क्या है कि ना गिरने का डर है, ना किसी चीज़ का। कहते कभी होता है ना, बच्चों को डरा देता है, किसी बंदर है, छिपकली है, चिड़िया है, तो इसे किसी भी चीज़ का डर नहीं है बिल्कुल भी। अगर मैं इसको डराती हूँ तो ये उल्टा मुझे ही बोलने लग जाती है। जैसे कि कूड़े वाले की गाड़ी आती है ना, तो पहले ये थोड़ा बहुत डरती थी, लेकिन अब तो जैसे इसको डराओ ना तो उल्टा बोलेगी कूड़ा वाला मम्मी को ले जा। तो मतलब बहुत जैसे-जैसे बड़ी हो रही है वैसे-वैसे परेशान करने लग गई है और काम करने में बहुत ज़्यादा ही परेशान करती है। मतलब एक काम मैं करूँगी ना तब तक ये 4 फैला देगी। और अभी मैं कपड़े डाल रही हूँ, इधर मैं कर रही हूँ और उधर वो मतलब रेलिंग के एक पैर बाहर कर लेगी, एक पैर इस साइड। मतलब ऐसा है ना कि अगर मैंने थोड़ी-सी भी मैंने लापरवाही कर दी या मैं किसी काम में लगी हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मतलब ये कुछ भी कर लेगी। ऐसी है ये, इतनी ज़्यादा शैतान है। और जो मेरी बड़ी बेटी है ना आशी, उसने इतना कभी परेशान नहीं किया मुझे, बट ये हद से ज़्यादा ही है। और आज काफ़ी सारे कपड़े थे, बट सारे कपड़े जो हैं वो बच्चों के ही है। मेरा बस एक ही था, तो वो मैंने धो के डाला है। और बच्चों के कपड़े काफ़ी सारे हो जाते हैं, दिन के 2-3 चेंज करते हैं। ख़ास करके बाबू के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि छोटी है तो पूरे दिन वो गंदे करती रहती है। तो बस इन्हीं के कपड़े वगैरह धो के डाले हैं और बाकी के जो है वो मैं कल धोऊँगी। अभी वापस से मैं अपनी रूटीन पे आने लगी हूँ, तो जो भी मेरे काम हैं मैंने करने स्टार्ट कर दिए हैं। और आज ना बहुत ही सुंदर सी छोटी-सी तितली दिखी छत पे, तो मैंने थोड़ा-सा शूट कर लिया था। उसके बाद डेली ना 2 टाइम जो हम पौधे लेके आए थे ना, तो उनमें पानी डालते हैं, तो सुबह और शाम दोनों टाइम मैं बच्चों से ही डलवाती हूँ। तो जैसे 2 फूल के पौधे लेके आए थे ना, तो एक आशी का है और एक राशि का है मतलब बाबू का। तो दोनों अपने-अपने पौधों में पानी डालती है और छोटी सी ये चीज़ें सिखाओ बच्चों को तो अच्छा रहता है। जैसे पहले ना ये लोग पत्ते वगैरह तोड़ देते थे गमले के, लेकिन जब से मैं अपने लेके आई हूँ ना, इन लोगों को समझाया है, तो ये अपने-अपने गमलों का मतलब पौधों का ध्यान रखते हैं, बिल्कुल भी नहीं तोड़ते हैं। और तुलसी की का जो पौधा है वो मैंने साइड में लगा रखा है, तो उसमें मैं पानी डाल के आ गई थी और काफ़ी अच्छे हो गए हैं, फूल वगैरह आ गए हैं, तो अच्छा लग रहा है। और पानी वानी वगैरह डालने के बाद मैं छत पे बैठी थी और ये आ गए थे, मुझे पता भी नहीं चला कि ये आ चुके हैं। ये आके बैठे हुए थे रूम में और फिर मुझे कॉल कर रहे हैं, तो मुझे लगा ऑफ़िस में ही है, निकले नहीं हैं, फिर पता चला कि ये तो अंदर बैठे हैं। तो क्या है ना, कल जन्माष्टमी सेलिब्रेशन है आशी के स्कूल में, तो उसको बन के जाना है राधा। तो हमने कहा चलो मार्केट चलते हैं, थोड़ा-सा लेके आते हैं। मतलब देखते हैं मार्केट में ड्रेस लेने के लिए। वैसे तो इसके बाल छोटे हैं, तो राधा तो मुझे लग रहा है ये अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं सोच रही हूँ मैं इसको कान्हा बनाऊँ, लेकिन फिर हम यहाँ पे आ गए थे और पता है इतनी सुंदर-सुंदर दुकानें सजी हुई थी ना, मन कर रहा था सारे ही ले लूँ, ख़ास करके कान्हा जी के लिए इतनी सुंदर-सुंदर पोशाक थी, ड्रेसेस थी और मुकुट वगैरह जो भी चीज़ें होती है ना जन्माष्टमी में लगने वाली कान्हा जी के श्रृंगार वगैरह के लिए, वो सारी चीज़ें थी बहुत ही सुंदर-सुंदर। बट मैंने लिया नहीं, क्योंकि मेरे पास कान्हा जी है नहीं, जिनकी सेवा करते हैं वैसे नहीं है, तो इस वजह से फिर मैंने लिया नहीं। एक है तो वो मतलब सासू माँ के पास है, तो वही करती हैं। बट इतने सुंदर-सुंदर थे ना, झूले वगैरह थे, बहुत ही सुंदर थे। मेरा मन करा था मैं ले लूँ, तो मैं देख भी रही थी। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास है नहीं, तो लेने से कोई फ़ायदा नहीं। वैसे मैं पूजा वगैरह करती हूँ, तो अभी यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ें लेनी थी मैंने यहाँ से कुछ-कुछ वो ले ली है। और आशी के लिए जैसे मैंने बताया, मैंने सोचा था कान्हा का ड्रेस लूँगी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माने, रोने लग गई वहीं पे। नहीं, मुझे तो राधा ही बनना है, राधा ही बनना है। तो फिर हम देख रहे थे उसके ड्रेस के लिए भी कि क्या लें और क्या नहीं लें, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं कि हम घूमेंगे। तो फाइनली हमने फाइनल कर दिया था। और ये देखो यहाँ पे इनको लेके जाओ ना, तो इनकी शैतानियाँ तो शुरू हो जाती है। कभी कुछ उठा रही है, कभी कुछ उठा रही है, तो बड़ा मतलब परेशान कर देती है। उसके बाद ना आशी के पापा लेके गए हमें, ये छोटा-सा रेस्टोरेंट है, रास्ते में ही पड़ता है, हमारे घर के पास सारी चीज़ें हैं। तो पता नहीं था हमें लेके जाने वाले हैं, बट रास्ते में पड़ता है। चलो, तो इन्होंने कहा चलो चलते हैं अंदर। तो फिर यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, बहुत ही छोटा-सा है बट बहुत ही अच्छा है। तो हम सारे पहुँच गए यहाँ पे और पता नहीं था आज ये क्या खिलाने वाले हैं या क्या। छोटा-सा मतलब स्पेस में बना हुआ है, बट बहुत ही अच्छा है।
और यहाँ पे बच्चे जो हम इनकी तो शैतानी हर जगह चालू हो जाती है, कहीं भी ये लोग चैन से नहीं बैठते हैं। तो यहाँ पे ये लेके आए थे हमारे लिए पिज़्ज़ा, और ये स्पेशली आशी और बाबू के लिए है क्योंकि दोनों को ही बहुत पसंद है। बच्चों को तो पसंद होती ही ये चीज़ें। तो पिज़्ज़ा देख के आशी और बाबू दोनों ही बहुत खुश हो गए थे, और इनके पापा जो है ये हमेशा कोशिश करते हैं छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो तो हम बच्चों के लिए ज़रूर से करें। और मुझे लगता है हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी बच्चे की खुशी जिस चीज़ में हो वो करे, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो या फिर वो बड़ी सी चीज़ हो। क्योंकि जब तक आप बचपन में बच्चे रहते हो ना तब तक ही आप टेंशन फ्री रहते हो, आपको कोई किसी की फ़िक्र नहीं होती है। आपको जो चाहिए आप माँग सकते हो, बोल सकते हो। लेकिन जैसे-जैसे आप बड़े होते जाते हो, समझदारी आती जाती है, वैसे आप सोचने लग जाते हो बोलने में। और ये देखो हमारी छोटी-सी मैडम जो है खुद से खा रही है पिज़्ज़ा। अब से ऐसा नहीं है कि अब इसको कोई चीज़ खिलाओगे, ये खुद से ही खाना पसंद करती है, तो ये देखो खा रही है। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर, और ये देखिए हम लोग क्या-क्या लेके आए हैं मार्केट से। तो सबसे पहले तो ये आशी के लिए ड्रेस लेके आए हैं क्योंकि उसने मतलब ज़िद कर दी कि मुझे राधा ही बनना है, और वहाँ पे बस यही एक ड्रेस थी तो हमने ये वाला हमें यही लेना था। फिर आगे जाते तो और ज़्यादा टाइम लगता। अच्छा लग रहा है, कलर येलो में है और काफ़ी अच्छा वर्क भी है इस पे, लेकिन फैब्रिक इतना अच्छा नहीं है। एक बार धुलेगा तो ये फिर किसी काम का नहीं रहेगा। बट ठीक है, अब उसको चाहिए था तो हमने सोचा, हर बार हम ऐसे ही करते हैं, मतलब सोचते हैं करेंगे करेंगे बट नहीं हो पाता है। तो हमने सोचा इस बार हमें इसको बनाना ही बनाना है राधा, क्योंकि बचपन की चीज़ें जो है ना वो लाइफ टाइम याद रहती है। तो इस वजह से फिर ये आज ऑफिस से जल्दी आ गए थे सिर्फ इसी की वजह से कि इसको ड्रेस दिलानी है। तो ये रहे इसकी राधा की ड्रेस, और उसके अलावा ये मैं एक माला लेके आई हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं मंदिर को थोड़ा-सा अच्छे से डेकोरेट करूँ, तो इस वजह से मैं ये लेके आई। अभी कैसे क्या करूँगी मुझे पता नहीं है। और ये एक माला और लेके आई हूँ, मैं सोच रही हूँ आशी को ड्रेस पहनाऊँगी ना तो उसके लिए सही रहेगा माला पहनाने। और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लेके आई थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इसको कैसे रेडी करूँ, कैसे नहीं करूँ। फर्स्ट टाइम है ना। और दूसरी चीज़ ये है इसके बाल छोटे हैं, लंबे रहते हैं, तो थोड़ा माइंड में आइडिया भी रहता है कि राधा बनाना है, ऐसे बनाना है। अब इसके बाल छोटे हैं तो मैंने बिल्कुल ही नहीं सोचा था मैं इसको क्या कैसे रेडी करूँ। उसके बाद ना हम लोग जैसे कि अभी खा के आ गए थे बाहर से थोड़ा बहुत, तो भूख इतनी ज़्यादा थी नहीं, बट मैंने सोचा बना देती हूँ, बच्चे हैं तो मतलब थोड़ा बहुत भी खा के सो जाएँगे, वैसे भी रात को खाली पेट नहीं सोना चाहिए। तो फिर लास्ट में मैंने सोचा दलिया बना देती हूँ, दलिया हल्का भी रहेगा, जैसे कि हम लोगों ने बाहर थोड़ा-थोड़ा पिज़्ज़ा खा लिया है, तो दलिया खा लेंगे तो सही रहेगा। तो जब आज जैसे कि मुझे डिनर की ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं करनी है तो मैं सुबह की तैयारी करके रख लेती हूँ। वैसे भी मैं डेली ही ये चीज़ें करके रख लेती हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग जो है, मतलब रात को ही सारी तैयारियाँ मैं कर लेती हूँ, तो नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे बहुत ज़्यादा आराम रहता है। तो जैसे प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह है ना, ये सारी चीज़ें मैं छील के रात को ही रख लेती हूँ। इससे क्या होता है नेक्स्ट मॉर्निंग ना मुझे फिर लंच वगैरह के लिए इतना ज़्यादा मतलब लेट नहीं रहता। सुबह उठ के बस फटाफट से कट करो और छौंक दो। अदरवाइज़ क्या होता है सुबह अगर ये सारी चीज़ें करके ना रखो तो प्याज, लहसुन वगैरह छीलने में ही बहुत टाइम चला जाता है। तो इस वजह से मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं रात को ये सारी चीज़ें करके रख लूँ, और बस यहाँ पे दलिया बन रही है तब तक मैं ये सारी चीज़ें करके रख लूँगी। और बच्चे अपने पापा के साथ खेलने में बिज़ी है। आशी बहुत ज़्यादा खुश है, और हम ना इस बार एक ही ड्रेस लेके आए हैं, बाबू के लिए नहीं लाए क्योंकि हमने जहाँ से लिया ना उस शॉप पे एक ही ड्रेस थी यही वाली। तो ये भी रीज़न था, और दूसरा चीज़ ये है कि मतलब बाबू के पास ना जो राजस्थानी घाघरा चोली होती है वो है भी, तो मैं सोच रही हूँ अगर मैं उसको रेडी करूँगी ना तो उसी में रेडी कर दूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगी। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हो गई हूँ। मैं जैसे पहले थी वैसे ही धीरे धीरे जो मेरा रूटीन था उस पर मैं आने लग गई हूँ, काम वगैरह से लेके हर एक चीज़ में। और काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से ऐसे बात कर रही हूँ। तो आज यहाँ पे हो रही डिनर की तैयारी। डिनर बहुत ही सिंपल सा है, दलिया बना रही हूँ क्योंकि हम लोग गए थे बाहर आशी के लिए ड्रेस लेने, तो फिर उधर से ही थोड़ा बहुत खा के आ गए। तो इस वजह से ज़्यादा भूख किसी को है नहीं, तो सोचा दलिया बना लेते हैं। दलिया हल्का रहता है डिनर के हिसाब से, तो इस वजह से। वैसे आज प्लान था कुछ बनाने का, लेकिन बाहर से खा लिया ना तो फिर बनाया नहीं मैंने। और सब्जियां काफ़ी सारी रखी हुई हैं, तो कल देखती हूँ, कल बनाऊँगी। क्योंकि मैंने सोचा तो आज कुछ स्पेशल बनाने का, जिसका ये मुझे काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं बनाओ बनाओ।
बट मैंने बनाया नहीं है। बट ये था कि हम लोग बाहर खा के आ गए, तो फिर इतनी मेहनत करूँ और कोई ढंग से ना खाए तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से बनाया नहीं। तो बस दलिया बनाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। और टाइम आई थिंक 9, हाँ अभी 9:05 ही हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। आजकल हम लोगों का खाना और डिनर वगैरह जल्दी हो जाता है। एक मिनट, फ़ोन आ रहा है इनका। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग करती हूँ एंड आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे तो सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएंगे। तो चलिए मिलती हूँ फिर कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।